तरीके से देखते हैं लीगल नोटिस भेज दिया है हैदर आजम ने नवाब मलिक को। हाँ, ये डिफेम कर रहे हैं, बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं और उनके पर्सनल लाइफ में डिफेमेशन का बनता है, तो लीगल नोटिस उन्होंने जो भेजा है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। और मुझे लगता है कि लीगल नोटिस के बाद उनको और भी कार्रवाई करनी चाहिए, इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करें। अगर पुलिस कंप्लेंट नहीं होती है, क्योंकि ये पर्सनल मैटर्स हो जाते हैं, डिफेमेशन अगर इसमें इन्वॉल्व है, तो क्रिमिनल केस प्राइवेट कंप्लेंट के रूप में क्रिमिनल केस फाइल करें। नवाब मलिक साहब को बताएं कि इस तरह से हमारे देश में अगर स्वतंत्रता की आज़ादी है तो उस पर अंकुश लगाने के भी प्रावधान है, और उसका मतलब ये नहीं कि बिना सिर पैर की वो बात किसी को भी बोलें, कुछ भी बोलें और देश की अखंडता तोड़ने की भी बात करने लगे। बांग्लादेश की उनकी पत्नी है, ये है, तो अगर अपने गिरबान में ये झांक लें तो बहुत सारी बातें इनके घर से भी निकल के आ जाएंगी। उसकी बातें हम यहाँ नहीं करते हैं, क्योंकि किसी का भी व्यक्तिगत चीज़ों को सामने लाना ठीक नहीं होता है। और नवाब मलिक साहब के इस काम के लिए उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो वो हो जानी चाहिए। कल बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से भी फटकार पड़ी कि किस तरीके से सबूतों को पेश किया गया। आज एक और लीगल नोटिस चला गया है। कितना और फंसेंगे नवाब मलिक? देखिए, ये तो अभी सरकार इनकी जैसे तैसे जुगाड़ की सरकार है, जोड़ तोड़ की सरकार है, तो ये इनको पता है कि इनको दोबारा मौका अब मिलने वाला है नहीं कभी। और उतरने के बाद कचहरी के चक्कर काटेंगे, कोर्ट के चक्कर काटेंगे, दाएं बाएं की बातें करेंगे, लेकिन तब तक ये चाहते हैं कि अपने सपोर्टर्स को ये दिखा दें कि देखो मैंने ये किया, इस वजह से सरकार मुझे इस तरह से परेशान कर रही है। विक्टिम कार्ड जिसको हम कहते हैं, तो ये विक्टिम कार्ड की तैयारी कर रहे हैं। इनको पता है इनकी पोल खुल चुकी है, इनके दामाद की पोल खुल चुकी है, इनकी बेटी की पोल खुल चुकी है, सब कुछ सामने आ गया है। एनसीबी की कार्रवाई में एक एक चीज़ ऑन रिकॉर्ड आ गया है, तो ये बचने वाले तो अब हैं नहीं। ना इनके परिवार के जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे वो भी बचने वाले तो है नहीं। तो उसको घेरने के लिए, उसको बचाने के लिए एक घटिया तरीके से राजनीतिक कलर देकर ये ऐसी हरकत कर रहे हैं जिसकी की निंदा किए जानी चाहिए। सर, इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि कल बॉम्बे हाई कोर्ट में से अनिल देशमुख की कस्टडी को भी 3 दिन और बढ़ा दिया गया। 15 तारीख तक वो कस्टडी में रहेंगे और सचिन वाजे के सामने बैठाकर पूछताछ होगी अनिल देशमुख की। इस पर तो कोई बातचीत नहीं करते नवाब मलिक? उस पर वो बातचीत कैसे करेंगे? वहाँ तो वो उनकी दुखती रग है और वहाँ उनकी भी टांग फंसी मिलेगी। ये तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है पुलिस का, जब इन्वेस्टिगेट करती है तो जो भी एक्यूज़ हैं, जो भी गवाह हैं, जो भी को एक्यूज़ हैं, उनको आमने सामने बैठाकर जो उन्होंने अकेले में बोला और जो इन्होंने अकेले में बोला उसको सामने कंट्राडिक्ट कराया जाता है कि आपने ये कैसे बोला, आपके बारे में ये बोला। तो ये सारी चीज़ें एक स्टैंडर्ड तरीका है इन्वेस्टिगेशन का, पुलिस करेगी, वो करे। लेकिन ये आपने सही कहा कि नवाब मलिक साहब इस पर बिल्कुल चुप हैं, इसको इवेड कर रहे हैं, इससे संबंधित कोई भी बात नहीं कर रहे और कहीं ना कहीं वो डरे हुए हैं, इसलिए पैनिक में ऐसी हरकतें, घटिया हरकतें कर रहे हैं कि दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की बात कर रहे हैं, दूसरे के पर्सनल लाइफ के बारे में बातें कर रहे हैं। पर ये ज़्यादा दिन चलने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये अपने आप अपने बनाए जाल में ये खुद फंस जाएंगे। महाराष्ट्र के एक के बाद एक नेता के भांडाफोड़ हो रहे हैं, घोटाले सामने निकल कर आ रहे हैं। इसी बीच अभी पुणे में जो वक्फ बोर्ड को लेकर जो छापेमारी की गई ईडी की तरफ से, उस पर नवाब मलिक ने कहा था कि अगर ईडी बताकर आएगी तो हम स्वागत करेंगे, अगर एनसीबी जांच करती है तो उसको लेकर सवाल खड़े करते हैं। फिर बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट करा रही है, बाद में जब फंसते हुए नजर आते हैं तो कहते हैं हम स्वागत करेंगे। स्वागत कैसे करेंगे? क्रिमिनल क्या क्राइम करके और रुका रहता है कि आप आओ और मैं स्वागत करता हूं और आप इन्वेस्टिगेट करो। ऐसा यूटोपियन हमारे देश में अभी इतनी यूटोपियन कंट्री हमारी नहीं हुई है। नवाब मलिक जैसे लोगों के रहते हुए ये हो भी नहीं पाएगी। ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो बिलो द टेबल करते हैं, फाइलों में घुमाते हैं बातों को, फॉर्जरी करते हैं, चीटिंग की बातें करते हैं, धमका के पैसा की उगाही करते हैं, तो ये चीज़ें कहाँ से आएगी? बिना बताए अगर आएगी कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तभी तो पकड़ पाएगी, जब ये क्राइम हो रहा है, करने की तैयारी है, उसकी प्रिपरेशन है, तभी ये पकड़ा जाएगा। अदरवाइज़ तो ये सबको सारे सबूत मिटाकर फिर कहेंगे कि आइए हम आपका स्वागत करते हैं, आप हमारे बयान लीजिए और हमको बिरयानी खिलाइए, अगर कस्टडी में भी रखते हैं। तो ये बातें तो पुरानी हो चुकी हैं, सब जानते हैं कि इसका हश्र क्या होता है। सर, 1 महीने से ज़्यादा हो गया। अगर आर्यन खान ड्रग को लेकर भी ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी तो उस मामले को भी काफ़ी टाइम हो गया, 1.5 महीना उस मामले को भी होने वाला है। पर जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है वो महाराष्ट्र में थमने का नाम नहीं ले रही। देखिए, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और ये चीज़ें अब सामने आने लगी हैं और जनता को भी ये जानना चाहिए। नवाब मलिक साहब एक ऐसे सिंडिकेट से जुड़े हैं जो आर्म्स, ड्रग और
एक्सटॉर्शन के जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसमें इन्वॉल्व ये दिखते हैं। और सचिन वाजे जो इन्वॉल्व थे एक्सटॉर्शन का, जो वो डायनामाइट मुकेश अंबानी के घर पे लगा रहे थे, उनसे एक्सटॉर्शन की बात कर रहे थे। अब मुकेश अंबानी उसके वजह से या इन परेशानियों की वजह से कह रहे हैं कि लंदन में उन्होंने घर ख़रीदा है। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और ये इंटरनेशनल जो ड्रग रैकेट है और आर्म्स रैकेट है और टेररिज्म का रैकेट है, उससे इसके लिंक है। और ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने भी ये चीज़ें रिकॉर्ड पे ला दी हैं, सामने आ रही है खुलकर कि ये अंबानी को टारगेट करके एक्सटॉर्शन करना चाह रहे थे। और इनके मन में था कि अंबानी से एक्सटॉर्शन करें, पहले भी करते रहे, ये कंप्लेंट्स है, सारी दुनिया, मुंबई में आप चले जाइए सबको पता है। और अब ये चूँकि सरकार में मंत्री बन गए तो ये चाह रहे थे कि एक्सटॉर्शन का क्वांटम बढ़ाया जाए और इस सिंडिकेट के साथ मिलके ये बहुत कुछ करना चाह रहे थे, जो कि अब खुल गया है। तो उसी की कड़ी है, सचिन वाजे हों, अगली कड़ी आर्यन हों, अगली कड़ी इनके दामाद हों, ये सब कड़ियाँ एक साथ सारे डॉट्स जुड़ते जाएंगे तो ये दिखाई दे जाएगा कि ये कैसा सिंडिकेट चला रहे थे। और इसी को डाइवर्ट करने के लिए नवाब मलिक ऐसी घटिया हरकतें लगातार कर रहे हैं। बयानबाजी हो या फिर इस तरीके की चीज़ों हो, एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके की चीज़ें कर रहा है। सर, कब बदलाव आएगा इन चीज़ों में? इन चीज़ों में बदलाव तो जब ये एक्सपोज हो जाएंगी, मीडिया इनको खुल के एक्सपोज कर रही है, हर जगह इनकी थू-थू हो रही है, तो बदलाव तो आएगा ही। और आगे भी जब ये ऐसे लोग आएंगे तो अब की मीडिया या अब का जो हमारा सोशल मीडिया है या जो कम्युनिकेशन और इंटरनेट की वजह से जो माध्यम बन गए हैं, उसकी वजह से इनकी हर हरकत सामने आ जाती है। और जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं इन्वेस्टिगेशन की, खासकर जो ईडी है, जो हवाला का पैसा ये कभी वक्फ के थ्रू, कभी किसी फेक कंपनी के थ्रू, कभी किसी शेल कंपनी के थ्रू, कभी एक्सटॉर्शन के थ्रू करते थे, वो सब अब पकड़े जाने लगे हैं। और डीमोनेटाइजेशन का वो इम्पैक्ट भी यहाँ आपको दिखाई देगा कि कैश पैसा लेकर जो ये कंटेनर से पैसा मूव कराते थे या बोरियों में भर के करते थे, वो सारे सिंडिकेट अब वो खुल गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, कहीं ना कहीं वो सब रुक गए हैं। इसलिए ये पैनिक में ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और इनको पता है कि ऐसा करके ये इन एजेंसीज़ को डाइवर्ट करेंगे तो तभी ये बच पाएंगे, इसलिए जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। कोर्ट की तरफ से भी कल फटकार लगाई गई इन्हें, नवाब मलिक को कि इतने संवैधानिक पद पर होने के बावजूद भी इस तरीके की चीज़ें। ज्ञान देवयानी की समीर वानखेड़े के पिताजी के द्वारा जो पिटीशन फाइल की गई थी, जो केस किया गया, हाँ, वो तो बहुत ही घटिया बातें इन्होंने बोली है, उनको नहीं बोलना चाहिए था। किसी के कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, किसी की वाइफ को लेके, किसी की मदर को लेके, किसी के धर्म को लेके, किसी की जाति को लेके ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी, इन्होंने बोली है और उसका इनको सबक मिलेगा। अभी तो हाई कोर्ट ने एक प्राइमा फेसाई व्यू लिया है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड पे भी इनको बहुत परेशानी होने वाली है। और जब वो केस चलेगा और गवाहियाँ आएंगी और सारी चीज़ें सामने आती चली जाएंगी तो इनको बहुत ही परेशानी होगी और उस केस में इनके सज़ा होने के भी चांसेस पूरे हैं। सर, जैसा कि कुछ देर पहले आपने जिक्र किया था कि कल को अगर इनकी सरकार नहीं रहती और केंद्र सरकार की तरफ से कोई एक्शन या फिर कोई एजेंसी एक्शन लेती है नवाब मलिक को लेकर, तो नवाब मलिक ये प्रिटेंड करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने काले चिट्टे खोले थे, इस तरीके की चीज़ बोली थी, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। जिस जनता को विश्वास दिलाने के लिए लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं नवाब मलिक, आज वही जनता कह रही है कि महाराष्ट्र के आजम खान है नवाब मलिक, जो इस तरीके से उनके पास संपत्ति निकल कर आ रही है, क्योंकि एक भंगार वाला नेता इतने ज़्यादा पैसों में आज खेल रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। हाँ, देखिए, आजम खान का क्या हश्र हो रहा है सबको पता है। एक ज़माने में उन्होंने क्या क्या किया था ये भी सबको पता है। हमने आपने सबने देखा है कि वो कैसे भैंस को ढूंढने के लिए प्रशासन को लगाते थे। तो अगर आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उसकी गरिमा आपने ख़त्म कर दी है, तो उस पद की गरिमा तो ख़त्म की, उसके साथ साथ आपकी अपनी गरिमा भी ख़त्म हो गई और उसके लिए आप खुद ही दोषी हैं, क्योंकि इनको बैकग्राउंड इनका टेंटेड है, इन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें की है। चलो, ये भंगार से आए नेता बने, वो बात वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्राइम सिंडिकेट को ज्वाइन कर लेना, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ ज्वाइन कर लेना और देश की अखंडता को तोड़ने की कोशिश करना, ये सब बर्दाश्त नहीं होना चाहिए और जनता इसको देख रही है और मुझे लगता है कि इनको ये मौका मिलेगा नहीं। अभी जो ये चिल्ला रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसीज मुझे परेशान कर रही है, वो आपने सच कहा कि वो विक्टिम कार्ड खेलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि जब तक ये मंत्री हैं तो हैं, जो इन्होंने करना था कर लिया। और मंत्री रहते हुए भी अगर इनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिल गए तो CBI, ED
एनसीबी, एनआईए, कोई भी एजेंसी इनको हाथ डालने से एकदम नहीं हिचकेगी। रूल ऑफ लॉ यही कहता है और पहले भी ऐसा हुआ है और अभी भी हो सकता है और हमें लगता है कि ऐसा होने की संभावना इनको दिख रही है, इसलिए ऐसी बातें ये कर रहे नवाब हैं। मलिक की बयानबाजियों से सरकार को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो सरकार वादे करती थी कि हमारी सरकार एक साथ 3 पार्टियों से मिलकर तो बनी है पर काफ़ी सालों तक चलेगी, आज नवाब मलिक हों या फिर कोई भी नेता कभी एक दूसरे को लेकर बयान नहीं दे रहा। क्योंकि सर आपने शुरुआती दिनों में देखा होगा जब अनिल देशमुख का नाम आया था तो शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे सभी बचाने का प्रयास कर रहे थे। आज अगर तलवार लटकी हुई है नवाब मलिक के गले में तो कोई भी सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आ रहा। देखिए, इनकी तो पोल खुल चुकी है, इनको सपोर्ट करने का मतलब हर किसी को उतने नीचे गिरना पड़ेगा जो कि कोई नेता अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं, शरद पवार हैं या कोई भी है, तो उनका एक पुराना इतिहास है, वो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहे हैं, तो वो इतनी घटिया हरकत, इतनी नीचे आकर ऐसी बातें नहीं बोल सकते। नवाब मलिक हो या आजम खान हो, ये इन्हीं को शोभा देता है, यही लोग ये कर सकते हैं और ये करते हुए अपने हश्र को या अपना फेट ये खुद इनको मिलेगा, इनका क्या होना है ये सबको दिखाई दे रहा है। इसलिए ये कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज हो गए हैं, आइसोलेटेड हो गए हैं, इनके साथ इनके फेवर में कोई नहीं बोल रहा, इनके लिए कोई नहीं बोल रहा, इनके साथ कोई नहीं बोल रहा। तो ये तो होना ही था और ये होगा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।